मगर हिंदुस्तान में जितने भी धर्म पाए जाते हैं किसी भी धर्म के धर्म की किताब में नहीं लिखा है कि फला धर्म का मानने वाला हिंदुस्तानी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान है। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तानी है। मुफ्ती साहब किबला जिम्मेदार शख्सियत 25,000 बरस तक वो पैदल चलेगा क़यामत के मैदान में। 25,000 बरस तक पैदल चलेगा, एक नेकी एक नेकी एक नेकी एक नेकी कोई नहीं देगा। ठोकर लगी क़यामत के मैदान में गिरेगा। फरिश्तों ने कहा उठ, या तो नेकी मांग या चल जहन्नम में। रो कर कहता है फरिश्तों अब क्या मांगू, 25 साल में न मिल सकी नेकी तो अब क्या मिलेगी। बस एक ही रास्ता है, खुदा का हुक्म है जहन्नम में डालने का, ले चल उठाकर जहन्नम में डाल दे। फरिश्ते जब इसको जहन्नम के दरवाजे पर लेके पहुंचेंगे तो मेरे आका फरमाते हैं कि ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के दरवाजे पर। हैरत से कहता है भाई तू? बोला हम तेरी तरफ बेवकूफ हैं जो वजन कराने जाएं। बोला क्या मतलब? बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ये हाल है, मेरे पास 99 गुनाह है। हम काहे को उधर जाएंगे, हम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर चले जाएंगे, टेंशन लेने से क्या फायदा। लेकिन तू बता तू क्यों आया? तुम्हें तो एक नेकी तलब करने की इजाजत थी का देख मांगते मांगते ये हाल हो गया, मगर नेकी नहीं मिली। क्या करोगे, जाओ जहन्नम। मेरे सरकार कहते हैं कि नेकी 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ जाएगा तो 99 गुनाह वाला कहता है भाई रुक जा ठहर जा। बोला क्या हुआ? बोला मैं तो कंफर्म हूं कि बच नहीं पाऊंगा, मगर एक चांस से तू बच सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना, रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है, तू ले कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। अब नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। तू ले का तू देगा का ले, वो देगा ये लेगा। रब की बारगाह में आकर कहेगा मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकियां बांट रहा है? मौला जहन्नम के गेट पे तेरा एक बंदा है, का उसको भी बुला के लाओ। जहन्नम के गेट से वो भी आएगा। अल्लाह फरमाएगा तूने दिया? कहा परवरदिगार मैंने दिया। कहा क्यों? का रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं, लेकिन इसकी परेशानी देखकर मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मेरा एक भाई चला जाए। जैसे ही ये लफ्ज कहेगा अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। अब फरिश्ते कहेंगे मौला ये मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, मगर ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? अल्लाह फरमाएगा खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? किस दुनिया में जी रहे, कहां जिंदगी? तकरीर करूंगा, लेकिन तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह, जरूरत भी है। दिल जला हुआ है, दिल जला हुआ है। मैं 3 साल से सफर कर रहा हूं, बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी में भी घुस रहा हूं। इंशाअल्लाह 10 नवंबर ही को प्रतापगढ़ में पहली मीटिंग करने जा रहा हूं, समझे। नौजवानों को पकड़ पकड़ के और उनके बापों को पकड़ पकड़ के फ्री में ब्याह करवा रहा हूं। कोई लेन देन नहीं, कोई डिमांड नहीं। रिश्ता तुम कहो तो तुम तय करो, मस्जिद में निकाह होगा, कोई दावत नहीं, कोई आराती बाराती नहीं। 1,19,000 लड़कों का निकाह हम लोग पढ़वा चुके हैं 3 साल में, समझे। पूरी तैयारी से उतरे हुए हैं। सिर्फ कहते हो कि मौलवी तकरीर करता है, जी नहीं, मौलवी के करीब आओ तो पता चलेगा कि इस दर्द दिल में कितनी मुसीबतों की आहटें तुम्हें सुनाई देंगी। डूब मरोगे अगर मैं सुनाना शुरू करूंगा तो, डूब मरोगे। हमारे किरदार ने हमारी बेटियों को भागने पे मजबूर कर दिया है। काश हमने अपने आप को डिमांड के खंजरों से मुसल्ला न किया होता
तो आज हमारी बेटियां गैरों को लेकर भागती नहीं। किरदार बनाओ। तकरीर करूंगा, मगर तकरीर से पहले मैं गुजारिश कर रहा हूं, एक अपील कर रहा हूं। मदरसा फैजान ताजुश शरिया को देखा, दिल से दिल रोने लगा कि यूपी में इतना आलीशान मदरसा और उसकी इमारत की ये हालत। काश आपने उस पर ध्यान दिया होता। लिंटर लग गई है, छत ढलने में कै मिनट लगे? उलमा जानते हैं, जो मिसबाई हजरात हैं, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतुर रिदवान के मजार की छत नहीं ढल सकी थी। मिस्त्री सेंटरिंग करके रड बांध के भाग गया। रड में जब जंग लगने लगी, उस वक्त हम लोग पढ़ते थे, हम सारे तलबा ने कहा कि एक मिस्त्री को सिर्फ सेटिंग करने के लिए बुलाइए, बाकी सारा काम हम लोग करेंगे। हम लोगों ने मसाला बनाया, हम लोगों ने गिट्टी ढोया, हम लोगों ने मटेरियल पहुंचाया छत पर, और टाटा का एक मिस्त्री उस छत की सिर्फ ढलाई किया। उंगलियों में सुराख हो गए थे। तो अगर जज्बा हो तो बताओ, लम्हों में क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई है जो मदरसे के नाम पर 1100 रुपया दे दे? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह कहो ना। कोई है जो इसका जोड़ा लग जाए? हजरत शाबान साहब दारा सराय से। दारा सराय से कोई है जो इनका जोड़ा लगा दे? है तो दे दो, नहीं है तो लिखवा दो। या अल्लाह, मैं पहली बार यहाँ इन लोगों के सामने रूबरू हूं, नहीं जानता इनमें किसके पास पैसा है नहीं है, मैं नहीं जानता। कोई एक तीसरा भी आई गए, चौथा भी आई है, शाहनवाज साहब। ये हाफिज जी के, हाफिज अरबाज के वालिद 1100 रुपए। हाफिज अरबाज के वालिद साहब डुंडुआ बुजुर्ग के हैं, हाफिज अरमान के वालिद अरबाज के। जी जी, अरबाज शाहनवाज। 4 आदमी हो गए, पांचवा भी कोई है? साहब ने हजरत 1100 रुपए। 1100 रुपये हाफिज अली जान साहब। शान आलम, लिखिए ना। शान आलम साहब ने 1100 रुपए। डॉक्टर तनवीर साहब ने 1100 रुपये दिए। या अल्लाह, अपनी मर्जी से भेज, मैं नहीं जानता किसके पास पैसा है किसके पास नहीं, तू भेज। मोहम्मद आजम खान साहब ने 1100 रुपए दिए। मोहम्मद आजम खान साहब ने। अरे इधर देखो, मसूदी साहब वो बोल रहे हैं क्या? 1100 अगर बोल दे तो बोल दे। चलो नारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के। नारे तकबीर, हाथ दोनों हाथ उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया। नारे तकबीर। 11,000 दे दिया हमारे चचा हुजूर ने, माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ चचा आपका? हाजी मुन्ने साहब। हाजी मुन्ने साहब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाजी साहब अल्लाह खूब बरकतों से नवाजे। माशाअल्लाह। गुलाम मुरसलीन साहब ने हजरत 5000 रुपए दिए। सुभान अल्लाह। जनाब गुलाम मुरसलीन साहब ने 5000 रुपये दिया। तबस्सुम के मेहराब में हो सकता है कि कुछ लफ्ज जो है सजदा कर रहे हों, जिन्हें मैं अपने तकल्लुम का हार और जेवर बनाकर समाहतों के हवाले करने की सादतें हासिल करूं। जनाब कारी इसराइल मसूदी साहब, सबसे पहले तो मैं अपने नबी की तारीफ व तौसीफ करके अपनी ज़बान को वो पाकी और तहारत हासिल करूं, जिसके बाद मैं आपको मुंतखब करदा उन्वान पर मैं गुफ्तगू सुनाने की सादतें हासिल कर सकूं। बस ज़रा सी उठक बैठक बंद करो और इत्मीनान और सुकून के साथ हमारी गुफ्तगू
गुफ्तगू सुनो, इतना इत्मीनान रखो कि हमें कोई हटाने वाला नहीं है, हमें कोई भगाने वाला नहीं है, हमें कोई उजाड़ने वाला नहीं है। कारी एहसान साहब क़िबला, आप बहुत बड़े उस्ताद हैं, बहुत मुदब्बिर इंसान हैं, मगर हिंदुस्तान में जितने भी धर्म पाए जाते हैं, किसी भी धर्म की किताब में नहीं लिखा है कि फला धर्म का मानने वाला हिंदुस्तानी है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तानी है। मुफ्ती साहब क़िबला जिम्मेदार शख्सियत है, वो भी जलवा अफरोज है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। हमारे कुरान में लिखा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। डर लग रहा है का? क्या नहीं बोलते जोर से सुभान अल्लाह। मिट्टी देने जाते हो कब्रिस्तान, क्या पढ़ते हो? बस पढ़ते ही हो ना, समझे कुछ है क्या? वे भारत में रहने का सर्टिफिकेट है ये। मुफ्ती साहब क़िबला, जैसे ही पहली मुट्ठी मिट्टी की डाली, पड़ा मिन्हा खलकनाकुम, ऐ दुनिया वालों क्या देख रहे हो, हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, वो फिहा नुईदुकुम, हम इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं, वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मरने के बाद पाकिस्तान से नहीं उठेंगे, हम अपने भारत की मिट्टी से उठेंगे। सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ, तकरीर सुनना है तो कुछ आपको सुनाना होगा। मैं बहुत स्पीड भी बोल सकता हूँ, बहुत हाई फाई उर्दू भी बोल सकता हूँ, समझे? मगर मैं ये नहीं चाहता कि मैं हवा हो जाऊं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वरना क्या मैं उर्दू नहीं बोल सकता? कारी एहसान साहब ने ताबीज घोल के पिलाया, उर्दू नहीं बोल पाऊंगा, उर्दू नहीं बोल पाऊंगा। मैं बोलूं उर्दू, उर्दू बोलूं 2 मिनट। मसूदी साहब, जैनुल भाई बोले उर्दू, सुभान अल्लाह अरबी में कहो। अब देखे कैसे 2 मिनट संभालते हो, तुमको देख लेते हैं हम। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, यही पानी जब जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, यही पानी आसमान से अगर जमा हुआ गिरे इसे ओला कहते हैं, यही पानी अगर गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, यही पानी गिर के अगर बह जाए उसे नदी और दरिया कहते हैं, यही पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं, यही पानी अगर लोटा से निकले, लोटा का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी ट्यूबवेल से निकले, ट्यूबवेल का पानी डोल से निकले, डोल का पानी घड़े से निकले, घड़े का पानी मटके से निकले, मटके का पानी, मगर यही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू होता है, यही पानी अगर जिस्म से निकले पसीना होता है, यही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है, यही पानी फलों से निकाला जाए तो अर्क होता है, मगर यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेमतलब का खाली फुटानी करना हम लोगों का काम रह गया है? नमाज पढ़ोगे नहीं, ताव दिखाओगे मौलवी को, बदअकीदों को शोषा देते। बे नमाज पढ़ो, वसीले की सबसे मजबूत दलील है नमाज। वसीले की सबसे मजबूत दलील है नमाज, समझे? इमाम नाम है वसीले का, जो बंदा और खुदा के दरमियान वसीले का काम कर रहा है। अब वसीले से इनकार करोगे तो जाओगे कहां? एक नमाज का एक मिलेगा, और जमात से पढ़ोगे इमाम के साथ तो एक नमाज का 27 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। इसलिए वसीला मजबूत है। कह दो सुभान अल्लाह। और जरा सा और थोड़ा सा और आप लोग मिलजुल के कीजिए। मैं एक माहौल बना रहा हूं, अभी मैं शुरू हो नहीं पा रहा हूं।
मैं माहौल बना दूं ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा लूं। मैं बैठा था तो 1 घंटे के लिए, मगर अब 8 ही 10 मिनट बाकी रह गए। तकरीर तो मैंने शुरू की नहीं है, मगर अब 8-10 मिनट में ख़त्म करने वाला नहीं हूं। अब कुछ देर के बाद ही ख़त्म करूंगा। बहुत पहले शायद गुरसाएगंज में भी कारी साहब की क़यादत में हबीबुल्लाह फैजी जैसा शायर आ गया होगा, और आता ही रहता है वो। उसने एक शेर पढ़ा था कभी, ज़ैनुल आबिदीन साहब, तू ही बता तू कौन है। मगर वो शेर का मिसरा जो है ना, और ये लफ्ज़ जो है, ये मेरे ज़हनो दिमाग पर ऐसा सवार हुआ कि मैंने इसको तकरीर के सांचे में ढाल दिया है। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो तो मैं इसको बोलने की कोशिश करूं। परवरदिगार आलम ने इस पूरी कायनात में 18,000 मखलूक़ात को पैदा किए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, फरमान भी देता रहा, आदेश भी देता रहा। बोलना आपका काम है, जहां बोलिएगा वहीं से मैं उड़ा ले जाऊंगा, आपका काम है। अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया, का फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने घास को पैदा किया, का सब्ज़े गुंबद का अक्स बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, का चुभन दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का मेरे पैगंबर का कलमा पढ़कर ज़माने को बता तू कौन है। बोलते रहिएगा आप। अल्लाह ने दरिया को पैदा किया, का मेरे प्यासों को पानी पिलाकर बता तू कौन है। अल्लाह ने समंदर को पैदा किया, का मद्दो जज़्र का लिबास उतार कर अपनी तुग़यानियों के जलवे दिखा के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का मेरे बंदे को नरमी दे के बता कौन है। अल्लाह ने फिजा को पैदा किया, का मेरे खजाने को छुपा कर बता कौन है। और आगे बढ़ो, अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, का बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का मकाम साहबा में मेरे नबी की इत्तिबा करके बता कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, का हबीब यमनी की पुकार पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के इशारे पर 2 टुकड़े होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, का झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, का मेरे पैगंबर के तलवों की झलकियां बनकर बता तू कौन है। अब चलो जरा सा आगे बढ़ोगे और जरा बोलते रहोगे तब मैं बोलता रहूंगा। हजरत आदम को पैदा किया, ए आदम मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए शीश पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए नू अबुल बशर सानी कहा, अब तू बता तू कौन है। ए दानियाल कुव्वते जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कौम जब्बारीन के खिलाफ तुम्हें फतह जफर दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। ए इद्रीस तुझे इल्म दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बता कौन है। अय्यूब तुम्हें सब्र दिया, तू बता तू कौन है। याकूब गिरियाजारी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ हुस्न तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। इस्माइल इसार दिया, तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। लूत हिकमत दिया, तू बता तू कौन है। साले मोजज़ा दिया, तू बता तू कौन है। जकरिया शहादत दी, तू बता तू कौन है। यहया इसार दिया, तू बता तू कौन है। मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ईसा जलाल दिया, जमाल दिया, तू बता तू कौन है। मुफ्ती साहब किबला, अब तक तो यही होता है। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, अय्यूब तू बता तू कौन, याकूब तू बता तू कौन, यूसुफ तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे मुस्तफा आए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। मुस्तफा बताएगा खुदा। अरे बाबा अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, फैजान हुजूर ताजुश्शरिया। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, मुसलमान है तो मुसलमान बनकर रहिए, मुसलमान है तो मुसलमान बनकर रहिए। हाथ में धागा बांध के मत रहिए, समझे। हाथ में धागा बांध के मत रहिए, पते न चले गंगू राम है कि क्या मोहम्मद ही नाम है, पते न चले। हाँ, कड़ा पहन के मत रहिए। अजमेर जाके सतरंगी धागा मत बनाइए, किसी दरगाह पे जाके धागा मत बनवाइए। अगर कलाइयों में धागा बांधना है ना तो किरदारे नबी का धागा बांध ले, सुन्नते मुस्तफा का धागा बांध ले। बोलो ना सुभान अल्लाह।
है क्या? अंसारी, जोल्हा, पठान, धुनिया, खान, इसी में ना तबाह हो। इसके अलावा है क्या? बर्बाद हो गई हमारी कौम। आज भी अगर होश में आ जाओ ना, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। कारी साहब किबला, जब कोरोना पिकअप पे था, लॉकडाउन एकदम नया नया था, नया मार्केट में आया था, लॉन्च हुआ था, समझे? पिकअप पे था एकदम। एक मस्जिद में 4 आदमी से ज्यादा नमाजी नहीं। हमारे यहाँ शहर में मास्क एकदम जरूरी। मगरिब की नमाज पढ़कर हमारे यहाँ आज भी दस्तूर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मस्जिद के गेट पे खड़े होते हैं बच्चों को दम कराने के लिए, पानी को दम कराने के लिए। एकदम लॉकडाउन पीरियड पिकअप पे था, कोरोना एकदम शबाब पे था। कभी सुना ही नहीं था कोरोना, तो हमेशा हाँ सुना था, ये कोरोना कभी सुना ही नहीं। अब उस दिन मगरिब की नमाज पढ़ के मेरा मुअज्जिन निकला और सामने एक मरवाड़ी औरत एक बोतल पानी लेके खड़ी थी। मेरा मुअज्जिन मास्क नहीं पहना, दम करने ही वाला था कि हम दौड़ के गए और पीछे से कॉलर पकड़ के खींचा का खबरदार दम मत करना, कोरोना पिकअप पर है, अगर कुछ हो गया ना तो पूरी मस्जिद बदनाम होगी। क्या मरवाड़ी औरत ने जवाब दिया, कहा बाबा चुप रहिए। ने कहा क्या हुआ? बोला वो किसी का घर है जिससे निकलने वाला कोरोना बांटता है, ये तो खुदा का घर है, इससे निकलने वाला तो शिफा बांटता है। एक गैर मुस्लिम ये मिजाज रख रहा है और मुसलमान नाप रहा। जल्दी बोलो वरना फंसोगे। टनाटन बोल, एकदम टनाटन बोल, जल्दी बोल। का है जल्दी बोलो जोर से। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो, सिर्फ 4 इंच का कपड़ा। 24 घंटे में अगर तेरे घर में इनकलाब नहीं पैदा हुआ तो फिर कहना। सिर्फ 4 इंच का कपड़ा समझ लो। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इत्तेफाक है, मेरी कौम की बेटियों, बहनों, माओ, मेरे कौम के जालो, पूरी मेडिकल दुनिया का चैलेंज है कि जो मर्द और औरत 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले, उन्हें दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अबे जब मेडिकल साइंस का इतना बड़ा चैलेंज है तो मेरे मुस्तफा की बेटी फातिमा ने जो निकाब दिया है उसका पावर कौन अंदाजा लगा सकता है? अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवादिश मखदूम है कायनात। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। नमाज पढ़ोगे नहीं, मौलवी को नापोगे, दीन का काम करोगे नहीं और दीन के काम करने वालों को तौलोगे। क्या है? कुछ है बेमतलब की फुटानी। सुन एक हदीस पाक का तर्जुमा सुनाऊं, भागिएगा नहीं ना। बात के रखे हैं हम मोहब्बत की डोर में ज़ैनुल आबिदीन साहब। इनके तरन्नुम का तोता जो है अभी मेरी जरूरतों के कफस में कैद है। जब तक लफ्जों की चाबी लगाकर उसके ताले को नहीं खोलूंगा, उस वक्त तक आप लोगों के समातों की फसील पर इनके तरन्नुम का तोता विराजमान नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह कहिए। हजरत दुआ दें कारी साहब किबला। मैं जानता हूं आपकी दुआ कितनी मकबूल होती है। मुझको अभी भी वो वाकई आया, मेरा टिकट कंफर्म नहीं था, आपने कहा कंफर्म हो जाएगा, कानपुर गया तो कंफर्म हो गया। यकीनन यकीनन सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी तो किसकी होगी? सुभान अल्लाह। किसकी होगी? याद रख, बर्तन में गहराई रहती है ना, समझना हो तो समझ लेना। बर्तन में गहराई हो तो पानी का हर कतरा रुक जाता है, अब बर्तन में चिकनाई हो ना तो बारिश का भी कतरा उस पर नहीं रुकता। समझो, मेरे नबी फरमाते हैं कि मैदान क़यामत में अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा। तैयार रहिएगा।
फरिश्ते वजन करेंगे। अमल जब वजन होगा, फरिश्ते भी खुश, बंदा भी खुश। 99 नेकियां हैं। सुभान अल्लाह कौन कहेगा? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। वाहिदी दूल्हा जानशीने हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी शहजादे हुजूर बादशाह बिलग्राम सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।